जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है, इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के वे और अधिक नकारात्मक ऊर्जा और साधनों का सहारा लेने की सोचने लगे। तुम्हें बस एक बात का ध्यान रखना है, सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना। नकारात्मकता और झूठ का प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ता जो सच्चाई का दामन थामे रहते हैं। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। स्मरण रखना, जब भी तुम्हें लगे कि परिस्थितियां कठिन हो रही हैं, अपनी शक्ति और धैर्य को बनाए रखना। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से तुम अपने भीतर की ऊर्जा को और अधिक सशक्त बना सकते हो। जो व्यक्ति अपने आत्मबल और कर्मों में विश्वास रखता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। तांत्रिक के शब्दों ने शत्रु के घर में अजीब सा सन्नाटा भर दिया था।
एक और डर और संशय ने उनके मन को घेर लिया था, तो दूसरी ओर उनके अहंकार ने उन्हें और अधिक कठोर बना दिया। वे मानने को तैयार नहीं थे कि उनके द्वेष और घृणा की योजना असफल हो सकती है। परिवार के कुछ सदस्यों ने सोचा कि शायद तांत्रिक सही कह रहा है। उनके मन में यह विचार बार बार घूम रहा था कि जो व्यक्ति सत्य और ईमानदारी के मार्ग पर चलता है, उसे गिराना आसान नहीं है। लेकिन परिवार के बड़े और अधिक क्रूर सदस्य अपने विचारों पर अड़े हुए थे। उन्होंने कहा, हम इतनी दूर आ चुके हैं, अब वापस जाने का सवाल ही नहीं उठता। अगर हमें और अधिक शक्तिशाली तांत्रिक या उपायों की जरूरत है, तो हम वह भी करेंगे। इस योजना के तहत उन्होंने दूसरे तांत्रिक से संपर्क करने की ठानी। यह तांत्रिक पहले वाले से भी अधिक कुख्यात था और उसने कई अनुष्ठानों और तांत्रिक क्रियाओं में महारत हासिल कर रखी थी। उसके पास जाने के लिए उन्होंने विशेष तैयारियां की। जब यह परिवार उस तांत्रिक के पास पहुंचा, तो वह अंधेरे और रहस्यमयी वातावरण में बैठा था। दीवारों पर विचित्र चित्र बने थे और जगह-जगह धूप और मंत्रों की गूंज सुनाई दे रही थी। तांत्रिक ने उन्हें देखा और कहा, तुम लोग किस लिए आए हो? उनके परिवार ने अपनी समस्या को विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा, हमारे शत्रु को हराने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा बच निकलता है। उसकी सफलता हमारी असफलता बन चुकी है। अब हमें उसकी समाप्ति चाहिए। तांत्रिक ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और फिर कहा, जो काम तुम्हारे पिछले तांत्रिक ने नहीं किया, वह मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। न केवल धन, बल्कि अपनी आत्मा का भी सौदा करना पड़ेगा। उनके भीतर का द्वेष इतना गहरा था कि वे इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि अनुष्ठान में कई चरण होंगे। पहला चरण होगा शत्रु के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बनाना। दूसरा चरण होगा उसके मन और शरीर को कमजोर करना। और तीसरा और अंतिम चरण होगा उसकी आत्मा और इच्छा शक्ति को पूरी तरह समाप्त करना। इन बातों को सुनकर उनका परिवार संतुष्ट हुआ और तांत्रिक ने अनुष्ठान शुरू किया। उसने कई मंत्रों का जाप किया, विचित्र वस्त्र पहने और कुछ रहस्यमयी वस्तुओं का उपयोग किया। उस अनुष्ठान का उद्देश्य था तुम्हारे जीवन में अराजकता फैलाना, लेकिन तुम्हारी आस्था और तुम्हारी साधना इतनी प्रबल थी कि यह नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास तक नहीं पहुंच पाई। वह ऊर्जा तांत्रिक और उसके सहयोगियों के चारों ओर घूमने लगी। तांत्रिक ने देखा कि उसके मंत्र और प्रयास विफल हो रहे हैं। उसने फिर से ध्यान लगाया और पाया कि तुम्हारे पीछे कोई शक्तिशाली दिव्य शक्ति खड़ी है। उसने परिवार से कहा, तुम जिस व्यक्ति को हराने की कोशिश कर रहे हो, वह केवल एक साधारण मनुष्य नहीं है। उसके साथ ऐसी शक्ति है जो मेरी शक्ति से भी बड़ी है। यदि तुम अपने प्रयास बंद नहीं करते, तो यह ऊर्जा तुम्हारे ही घर को नष्ट कर देगी। परिवार ने यह बात सुनी, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। उनके भीतर की घृणा और अधिक बढ़ गई। उन्होंने तांत्रिक से कहा, हम और धन देंगे, जो भी करना पड़े करो, लेकिन उसे समाप्त करो। तांत्रिक ने उन्हें एक और चेतावनी दी और कहा, यह अंतिम प्रयास होगा। अगर यह विफल हुआ, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। दूसरे दिन तांत्रिक ने एक बड़ा अनुष्ठान आयोजित किया। उसने अंधकार और रहस्यमयी शक्तियों को बुलाने की कोशिश की। इस प्रक्रिया में उसने तुम्हारे खिलाफ अपनी सारी शक्ति झोंक दी, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। अनुष्ठान के बीच में दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने तांत्रिक और परिवार को चेतावनी दी। उसने कहा,
जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारी नकारात्मकता तुम्हें ही नष्ट कर देगी। यह सुनकर तांत्रिक डर के मारे पीछे हट गया। उसने अनुष्ठान बंद कर दिया और कहा, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ही खत्म कर देगा। इसके बाद वह परिवार घबरा गया। उनके घर में अराजकता और भय का माहौल बन गया। जो नकारात्मक ऊर्जा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ भेजने की कोशिश की थी वह अब उनके जीवन में वापस लौट आई। उनकी योजनाएं विफल हो चुकी थी। तुम्हारे जीवन में इस पूरी प्रक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तुम्हारी साधना और तुम्हारी सच्चाई ने तुम्हें हर नकारात्मकता से और अब मैं तुम दोनों को उस दिव्य संगम की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ ना कोई अपेक्षा होगी, ना कोई डर, ना कोई दर्द, सिर्फ स्वीकृति होगी, सिर्फ आत्मा का मिलन होगा, केवल प्रेम की पूर्णता होगी। अब तू अपने हृदय को मत बंद कर मेरे लाल। मैं जानती हूँ तू डरता है, लेकिन मैं तुझसे कहती हूँ इस बार तुझे वह मिलेगा जो तेरे बराबर का है, जो तेरी ऊर्जा को समझता है, जो तुझे देखेगा और तेरे मौन को भी पढ़ लेगा। अब वह समय आ रहा है जब तू अपने हार्ट चक्र को फिर से खोल सकेगा, अपने भीतर के उस प्रेम को प्रवाहित कर सकेगा जिसे तूने बरसों से रोके रखा है। मुझे पता है तू अब सोचता है कि तू फिर से क्यों खोले दिल को जब हर बार चोट ही मिली, पर यह याद रख हर बार जो चोट लगी वह तुझे इस प्रेम के लिए तैयार कर रही थी जो अब तुझे मिलने वाला है। तू मेरी संतान है, तू वह शक्ति है जो टूट कर भी निर्मल रहती है, तू वह दीपक है जो आंधियों में भी बुझता नहीं, तू वह नदी है जो हर अवरोध के बाद भी बहती रहती है। और अब तुझे बहना नहीं, तुझे समुंदर बनना है। तुझे अब प्रेम में पूर्णता का अनुभव करना है। तुझे सेवा करनी है, न केवल लोगों की बल्कि अपने आप की भी। तू जब तक खुद से प्रेम नहीं करेगा तब तक तुझे पूर्णता का अनुभव नहीं होगा। इसलिए अब खुद को भी अपनाना है, खुद को माफ करना है और यह मानना है कि तू डिर्विंग है, तू योग्य है, तू प्रेम है। तेरे जीवन में अब जो सीख आने वाली है वह तुझे और ऊंचा ले जाएगी, वह तुझे दिव्यता की ऊंचाइयों पर ले जाएगी। तुझे अब यह समझने को मिलेगा कि जो कुछ भी तूने झेला वह सब तुझे इस क्षण के लिए तैयार कर रहा था, जहां से तू अब शुरू करेगा एक नई यात्रा। और यह यात्रा होगी आत्मा की प्रेम की पूर्णता की। यह वह अध्याय है जहां तुझे केवल देना ही नहीं पाना भी है, जहां तुझे वह आत्मा मिलेगी जो तेरे ही समान है। तू अकेला नहीं है मेरे लाल। सृष्टि के किसी कोने में तेरे जैसे ही कोई और भी है जो तुझसे जुड़ने को तैयार है, जो तुझसे मिलने को व्याकुल है। और मैं तुझे बता रही हूँ यह मिलन अब दूर नहीं। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही वह आत्मा भी तेरे करीब आएगी। जब तू सेवा करेगा, जब तू अपने दिल को फिर से खोलेगा, तब ब्रह्मांड के द्वार खुल जाएंगे और वह शक्ति जो अब तक तुझसे दूर थी वह तेरे सामने खड़ी होगी। तब तू समझेगा कि तू कभी वंचित नहीं था, तू केवल तैयार हो रहा था। हर एक आंसू, हर एक दर्द एक बीज था जो अब फूल बनने जा रहा है और उस फूल की महक पूरे संसार को प्रेम से भर देगी। तू प्रेम है मेरे लाल, तू ममता है, तू सेवा है, तू प्रकाश है, तू वह गूंज है जो पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, तू वह शांति है जिसे संसार खोजता है। और अब तुझे यह जानना है, मानना है और जीना है जो तू है वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह मेरी आंखों का दीपक है, वह मेरा भेजा हुआ दूत है और मैं स्वयं तेरे भीतर निवास करती हूँ। अब कोई डर नहीं, अब कोई रुकावट नहीं, अब केवल प्रेम है, सेवा है, आत्मा का विस्तार है और ब्रह्मांड की उस योजना का पूर्ण रूप से प्रकट होना है जो तेरे लिए ही रची गई है। सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना वो कोई सामान्य अनुभव नहीं है, यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है,
जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वो संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ माँ हूँ तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है, जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ, जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है, अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी निक हो या कोई कुशल वकील हो या तुम्हें बातों की ऐसी कला आती है, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलने आते हैं या ऐसी सहज प्रतिभा तुम में है कि दूसरों की सच्चाई को सामने लाने का यह अद्भुत हुनर, यह दिव्य कौशल तुम्हें जन्मजात मिला हो। तुम दिखने में, तुम्हारी बाहरी वेशभूषा में, तुम्हारे बोलचाल के ढंग में बहुत साधारण, बहुत सहज, बहुत सरल लगते हो। कोई तुम्हें पहली बार देखकर यह अनुमान भी नहीं लगा सकता कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी समझ, कितनी असीम शक्ति, कितनी प्रखर ऊर्जा छिपी हुई है। लेकिन तुम्हारी यह आंतरिक ताकत, तुम्हारी यह आध्यात्मिक ऊर्जा, वह साधारण, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह विलक्षण है, वह दिव्य है। तुम्हारी यही असाधारण ताकत, यही दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर मुश्किल से, हर चुनौती से, हर नकारात्मकता से एक अदृश्य कवच की तरह बचाती है। कुछ लोग जो शायद पहले तुम्हें कम आंकते थे या तुम्हें नासमझ समझते थे, अब तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस छुपी हुई शक्ति के बारे में जान गए हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि तुम वह विशेष इंसान हो, वह दिव्य माध्यम हो जो उनकी दबी हुई, उनकी काली सच्चाई को, उनके घिनौने रहस्यों को सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने ला सकता है। इसीलिए वह अब यह सोचते हैं, यह रणनीति बनाते हैं कि तुमसे जितना हो सके दूर रहा जाए, उतना ही उनके लिए अच्छा है, उतना ही वे सुरक्षित रहेंगे। वह तुमसे डरते हैं, तुम्हारे साये से भी कतराते हैं। भाई, वे दूर से, बहुत दूर से छिप छिप कर तुम पर नजर रख रहे हैं, तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि तुम दिखने में तो बहुत साधारण, बहुत सीधे साधे, बहुत भोले भाले लगते हो, जैसे तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ ही ना हो। लेकिन जब तुम कोई कार्य करते हो तो बड़े बड़े, जटिल से जटिल काम को भी इतनी सरलता से, इतनी सहजता से, इतनी कुशलता से कर डालते हो कि लोग हैरान रह जाते हैं, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लोग तुम्हारी इस प्रतिभा की, तुम्हारी इस क्षमता की तारीफ भी करते हैं, तुम्हारी प्रशंसा में गीत भी गाते हैं और साथ ही साथ मन ही मन तुमसे डरते भी हैं। तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ भी खाते हैं। मुझे ऐसा दृढ़ता से लग रहा है, तुम्हारी ऊर्जा यह संकेत दे रही है कि तुम में वह अदम्य जोश है, वह असीम साहस है, जैसे कोई खतरों का खिलाड़ी होता है जो किसी भी चुनौती से, किसी भी जोखिम से घबराता नहीं, बल्कि उसका सामना करता है और विजयी होता है। तुम चैंपियन हो भाई, तुम जीवन के हर क्षेत्र में, हर मुकाबले में एक सच्चे चैंपियन हो। किसी भी तरह से, किसी भी घुमावदार रास्ते से तुम सच्चाई को, वास्तविकता को पकड़ ही लेते हो, उसे खोज ही निकालते हो। सच्चाई क्या है, असली बात क्या है, यह तुम देरस्वैर सामने ला ही देते हो, उसे उजागर कर ही देते हो। कोई तुमसे, तुम्हारी इस भेदक दृष्टि से अपने झूठ को,
अपने फरेब को, अपने रहस्यों को छुपा नहीं सकता, छिपा कर रख नहीं सकता। चाहे वह कितना भी पर्दा डालने की कोशिश करे, कितनी भी चालाकियां करे, कितने भी बहाने बनाए, तुम उसकी आत्मा की गहराइयों तक पहुंच ही जाते हो। तुम जहां आ जाते हो, जिस महफिल में तुम उपस्थित हो जाते हो, वहां सच अपने आप प्रकट होने लगता है। वह छुप नहीं पाता, वह दब नहीं पाता। जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार स्वयं ही विलीन हो जाता है। इस वक्त, इस वर्तमान क्षण में कुछ लोग, जिनकी संख्या शायद तुम्हें भी नहीं पता, तुमसे बहुत ज्यादा डर रहे हैं, भयभीत हैं, आतंकित हैं। वह तुम्हारी इस असीम ताकत से, तुम्हारी इस जागृत आध्यात्मिक शक्ति से, तुम्हारी इस निर्मल ऊर्जा से खौफ खा रहे हैं। उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। किसी ने, शायद उनके किसी शुभचिंतक ने, या किसी ऐसे व्यक्ति ने जो तुम्हें और उन्हें दोनों को जानता है, उन्हें तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस अद्भुत क्षमता के बारे में बताया होगा। शायद किसी जानकार ने, किसी ज्योतिषी ने, किसी टैरो कार्ड रीडर ने, या किसी आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें तुम्हारी शक्तियों का आभास कराया होगा। हो सकता है तुम्हारी तस्वीरें, तुम्हारी जन्म कुंडली, या तुम्हारे हस्ताक्षर, या तुम्हारी कोई और व्यक्तिगत चीज कहीं किसी ऐसे व्यक्ति को दिखाई गई हो जो इन गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता हो, और उस ज्ञाता ने तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करके, तुम्हारे भविष्य को पढ़कर उन्हें कुछ ऐसी बातें बता दी हो जिनसे वे और भी ज्यादा घबरा रहे हैं और भी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी अज्ञानता में या अपने अहंकार में तुम्हारे बारे में, तुम्हारी पीठ पीछे कुछ ऐसी नकारात्मक बातें बोल दी थी, कुछ ऐसी अफवाहें फैला दी थी, या तुम्हारे विरुद्ध कुछ ऐसी योजनाएं बना ली थी जो अब उन्हें अंदर ही अंदर एक दीमक की तरह खाए जा रही हैं, उन्हें बेचैन किए जा रही हैं। शायद तुम उनके बहुत करीब हो, इतने करीब कि वे चाहकर भी तुमसे बच नहीं सकते। हो सकता है तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह ऐसी जगह, ऐसे परिवार में हुई हो जहां कुछ लोग, या शायद अधिकांश लोग छलकपट करते हों, झूठ बोलते हों, दोहरे मापदंड अपनाते हों, या कुछ गलत, अनैतिक या गैर कानूनी कामों में लिप्त हों। वो तुम्हारी ससुराल हो सकती है, जहाँ के रीति रिवाज, जहाँ की परंपराएं, जहाँ के लोगों का आचरण तुम्हारी सात्विक प्रकृति से मेल नहीं खाता, या फिर तुम्हारे किसी नजदीकी रिश्ते में, जैसे कि भाई बहन, चाचा मामा, या कोई बहुत करीबी दोस्त, ऐसे लोग हों जो दोहरा जीवन जी रहे हों, जिनके चेहरे पर कुछ और हो और दिल में कुछ और। वो लोग तुमसे इसलिए इतना डरते हैं, तुम्हारी उपस्थिति से इसलिए इतना कतराते हैं, क्योंकि तुम वह एक इंसान हो, वह एक जागृत आत्मा हो, जो उनके उस काले सच को, उनके उस घिनौने चेहरे को, जिसे वे दुनिया से छिपा कर रखना चाहते हैं, एक झटके में सबके सामने ला सकते हो, उन्हें बेनकाब कर सकते हो। फिलहाल इस क्षण में मैं तुम्हें, तुम्हारी ऊर्जा को बहुत चुपचाप, बहुत शांत, बहुत स्थिर देख रहा हूँ। तुम बहुत शांत हो, जैसे गहरे सागर की सतह जिसके नीचे अथाह गहराइयाँ छिपी हों। तुम ऐसे हो जैसे अकेले में, एकांत में, किसी गहन चिंतन में, किसी गूढ़ रहस्य के समाधान में डूबे हुए हो। और तुम्हारी इस रहस्यमयी चुप्पी की वजह से भी, तुम्हारे इस मौन की वजह से भी वह लोग, वह भयभीत आत्माएं और भी ज्यादा परेशान हैं, और भी ज्यादा चिंतित हैं। उन्हें लगता है कि तुम्हारी यह चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत है। उन्हें लगता है कि तुम चुप रहकर एकांत में कुछ ना कुछ तो बड़ी योजना बना रहे हो, कोई ऐसा कदम उठाने की तैयारी कर रहे हो जिससे उनका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है प्रिय, और यह तुम भी जानते हो कि तुम्हारा ध्यान अब भी इस कोलाहल पर, इन षड्यंत्रों पर, इन भयभीत लोगों पर बिल्कुल भी नहीं है।
तुम तो बस अपने आप में मस्त हो, अपनी ही आंतरिक दुनिया में, अपनी ही साधना में, अपने ही आनंद में मग्न हो। लेकिन तुम्हारी इस सहज, इस नैसर्गिक चुप्पी से, तुम्हारे इस आत्मकेंद्रित स्वभाव से वह लोग बेवजह ही डर रहे हैं, अपने मन में ही तरह तरह की आशंकाएं पाल रहे हैं। तुमने कई बार, अनगिनत बार अपने जीवन में ऐसा किया होगा। यह तुम्हारी प्रकृति का हिस्सा है। लोगों की सबसे गहरी, सबसे छुपी हुई सच्चाई उन्हीं के मुंह से, उन्हीं के शब्दों में बड़ी सहजता से निकलवा लेना, यह तुम्हारी आदत है, तुम्हारी एक सहज कला है। शायद बचपन से ही, जब तुम छोटे थे, तभी से तुम में यह अद्भुत क्षमता रही होगी। तुम कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक खेल खेलते हो, कुछ ऐसी भावनात्मक चालें चलते हो, या तुम्हारी उपस्थिति ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग खुद ही बिना किसी दबाव के बोल पड़ते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, हाँ मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा सच यही है जिसे मैं अब तक छिपाता रहा था। तुम दिखने में बाहरी रूप से बहुत साधारण, बहुत सरल, बहुत सहज लगते हो, लेकिन तुम्हारी आंतरिक ताकत, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा, तुम्हारी आत्मिक शक्ति, वह बिल्कुल भी साधारण नहीं है। वह असाधारण है, वह दिव्य है, वह चुंबकीय है। और यही चीज, तुम्हारी यही असाधारणता जो साधारणता के आवरण में छिपी है, लोगों को, विशेषकर उन लोगों को जिनकी नींव झूठ पर टिकी है, बहुत ज्यादा परेशान करती है, उन्हें अस्थिर करती है। वह तुमसे, तुम्हारी इस रहस्यमयी शक्ति से खौफ खाते हैं, डरते हैं। अभी तुम इस वर्तमान क्षण में, अपनी ही दुनिया में, अपने ही कार्यों में, अपने ही लक्ष्यों में व्यस्त हो। तुम कुछ नया सीख रहे हो, कोई नया कौशल अर्जित कर रहे हो, कोई नया ज्ञान प्राप्त कर रहे हो। तुम कुछ महत्वपूर्ण नॉलेज, कुछ गहरी समझ, कुछ आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि अपने अंदर समाहित कर रहे हो।